काफी लंबे और अनिश्चितता के बाद भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने एक बार फिर कुश्ती के मैट पर लौटने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने साफ लिखा कि लोग पूछते रहे कि क्या पेरिस अंत था, और लंबे समय बाद मुझे वो जवाब मिला कि आग अभी बाकी है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने ऐसा प्रदर्शन किया था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वो ओलंपिक फाइनल में पहुंच गई थी, दुनिया की नंबर 1 रेसलर को हराया था। उनका कम से कम सिल्वर मेडल पक्का माना जा रहा था, लेकिन ठीक फाइनल से पहले एक बड़ा झटका लगा। विनेश का वजन निर्धारित लिमिट से थोड़ा ज्यादा पाया गया। नियमों के तहत उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। भारत ने अपील की, काफी कोशिशें हुई, लेकिन नियम नहीं बदले। उनका पक्का मेडल उनके हाथ से छिन गया। उनका सपना टूट गया। इस घटना ने विनेश को अंदर तक तोड़ दिया। निराशा, विवाद और मानसिक दबाव के बीच उन्होंने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी थी। भारत लौटने के बाद विनेश ने एक नई दिशा चुनी, राजनीति की। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और हरियाणा के जुलाना से चुनाव लड़कर बीजेपी उम्मीदवार योगेश कुमार को हराया। इस जीत ने उन्हें एक नई पहचान दी, लेकिन भीतर का खिलाड़ी अब भी जिंदा था। विनेश ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे मैट से, दबाव से और उम्मीदों से दूर रहने की जरूरत थी। पहली बार मैंने खुद को सांस लेने दिया। उतार चढ़ाव, टूटन, त्याग सब समझा, और उसी खामोशी में मुझे महसूस हुआ कि आग अभी भी जल रही है। ये खेल मुझे अब भी उतना ही प्रिय है। उन्होंने ये भी लिखा कि इस बार वो अकेली नहीं लौट रही। उनका बेटा, उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा, उनके साथ इस ओलंपिक सफर में है, उनके छोटे चीयर लीडर के रूप में। भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने आखिरकार वो फैसला ले लिया है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। हाँ, विनेश एक बार फिर कुश्ती के मैट पर लौटने जा रही हैं और उनका टारगेट है 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक। लेकिन इस वापसी के पीछे जो कहानी है वो सिर्फ खेल की नहीं, एक जंग लड़ती औरत की भी कहानी है। 2023 भारत की कुश्ती में हड़कंप मचा हुआ था। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया तीनों जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई थी। विनेश इस आंदोलन का चेहरा बनकर सामने आई। दिन महीने में बदले और प्रदर्शन पुलिस की लाठियों और राजनीतिक दबाव के बीच झूलता रहा। इस संघर्ष ने विनेश को मानसिक रूप से थका दिया। मीडिया का दबाव, कोर्ट की लड़ाई, फेडरेशन की राजनीति, इन सब ने उनके करियर पर भारी असर डाला। विनेश ने संघर्षों के बावजूद हार नहीं मानी और पेरिस ओलंपिक 2024 की तैयारी में पूरी ताकत झोंक दी। वहां उन्होंने एक एक कर दुनिया के दिग्गज रेसलर्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई और पूरे देश को उम्मीद थी कि वो भारत की पहली महिला ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनेंगी। लेकिन फाइनल से ठीक पहले उनके वजन में मामूली बढ़ोतरी पाई गई और नियमों के तहत उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सालों की मेहनत, संघर्ष और सपने एक पल में ढह गए। देश सदमे में था और खुद विनेश भी टूट गई। इस टूटन के क्षण में उन्होंने कहा कि बस अब नहीं, और कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। कई महीनों की खामोशी के बाद विनेश ने खुद से पूछा, क्या पेरिस ही मेरा अंत था? और जवाब मिला, नहीं, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने स्वीकार किया कि भले वो दूर चली गई थी, लेकिन उनका एक हिस्सा हमेशा मैट पर ही रह गया था, और उसी खामोशी में उन्हें वो पुरानी आग फिर से मिल गई जिसे वो भूल चुकी थी। इसी एहसास के साथ उन्होंने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में लौटने का ऐलान किया। इस बार वो अकेली नहीं, उनका बेटा उनके छोटे चीयर लीडर के रूप में उनके साथ इस सफर में रहेगा। ये सिर्फ एक कमबैक नहीं, बल्कि उस महिला की जंग है जिसने सिस्टम से लड़ाई लड़ी, सड़कों पर न्याय मांगा, मैट पर गिरी और हर बार फिर से उठ खड़ी हुई। अब विनेश फोगाट एक नई ताकत, नए जोश और अपने अधूरे सपने को पूरा करने के इरादे से लौट रही हैं। ये वापसी उनकी कहानी का सबसे शक्तिशाली अध्याय बनने वाला है। फिलहाल आप क्या कहेंगे उनकी इस कमबैक पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।